अब आपको बताएं, इस्लामिया कॉलेज के करीब फायरिंग से 24 साल हसन आरिफ जान बहक हो गया। हसन टायरों की दुकान में मौजूद था कि 4 मुसल्लह मुलजमान आए और छीना झपटी की कोशिश की। मुज़ामत पर हसन को गोली मार दी। तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम इस्लामिया कॉलेज और मदार कायद के दरमियान जो टायरों की मार्केट है वहाँ पर मौजूद हैं और आज एक वाक़या यहाँ पर रुनुमा हुआ। 24 साला हसन जिसकी शनाख्त बताई गई है वो दुकान के अंदर मौजूद था और 4 मुसल्लह मुलज़मान आए जो कि नशे की हालत में धुत थे। उनकी जानिब से डकैती की कोशिश की गई और मुज़ाहमत के ऊपर 24 साला हसन को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये वो दुकान है जहाँ पर ये वारदात हुई है और वारदात होने के बाद जब हसन को अस्पताल मुंतकिल किया तो दुकानदारों ने जो है वो दुकानें बंद कर दी। ताहम इस वक्त हसन की जो मैयत है वो सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद है और जो ऐनी शाहिदीन हैं उनसे भी हमारी इस हवाले से बात हुई है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जो मुसल्लह मुलज़मान हैं उन्होंने सिंध कल्चर डे की रैली की आड़ में ये वारदात की है और चारों मुलज़मान जो हैं वो नशे की हालत में थे और जब उन्होंने ये डकैती की वारदात अंजाम दी। ताहम पुलिस की जानिब से मौके के ऊपर पहुंचकर तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। एक खोल बरामद हुआ है और जो मकतूल हसन है उसके सीने में गोली लगी है जिसकी वजह से मौत उसकी वाक़या हुई है। ताहम अगर हम लोग रवां साल डकैती मुज़ाहमत की बात करें तो अब तक 109 अफराद डकैती मुज़ाहमत के ऊपर कत्ल किए जा चुके हैं और ज़ख्मियों की तादाद सैकड़ों में है। ताहम पुलिस इस हवाले से मज़ीद तहकीकात कर रही है। जी बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची में सड़कों के बाद ट्रैफिक सिग्नल्स का भी बुरा हाल। खुदादाद जोरंगी पर चारों इतराफ के सिग्नल्स की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी भी मुश्किलात है। आपको अपडेट करें, सिग्नल्स की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे मुमताज़ शिगरी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में सड़कों के बाद ट्रैफिक सिग्नल्स का जो है बुरा हाल है। इस वक्त मैं खुदादाद चौरंगी पे मौजूद हूँ और यहाँ पे चारों तरफ के जो ट्रैफिक सिग्नल है वो ख़राब पड़े हुए हैं। जब हमने शहरियों से बात की, उनका कहना था पिछले तकरीबन 15 दिनों से ये ट्रैफिक सिग्नल जो है यहाँ पे ख़राब है, जिसकी वजह से यहाँ पे हादसा पेश आ रहे हैं। मेरा कैमरामैन जो है काशिफ आपको दिखाएंगे, ये गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही है, ट्रैफिक यहाँ पे गुजर रहा है। गाड़ियाँ देखो बेहंगम तरीके से गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही है। ट्रैफिक के जो सिग्नल है, कोई एक सिग्नल जो है यहाँ पर ठीक नहीं है, सारे सिग्नल ख़राब पड़े हुए। सर ये तो आज छुट्टी का दिन है जो आपको थोड़ा बहुत कम दिख रहा है, वरना ये तो आम रूटीन में ऐसा होता है कि यहाँ से गुजरना बवाल बन जाता है। यकीन करें, आए दिन हादसात का मसला होता है। हम खुद आते जाते हैं यहाँ से इतनी दफ़ा, तो इंतज़ार करना पड़ता है घंटों। सामने रोड पार करके रोटी लेनी होती है, वो लेके वापसी जब आते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। इतना शदीद यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये तो आज छुट्टी का दिन है लिहाजा कम है, वरना ये तो आप आम दिन में आके देखें तो यहाँ तो बहुत बुरा हाल होता है। यकीन करें कि रास्ता नहीं मिलता कई घंटे तक यहाँ पे। जी बिल्कुल, शहरी से मेरी बात हुई कि यहाँ पे जो है सिग्नल्स ना होने की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उनका मुतालबा है जो मुतालिका डिपार्टमेंट है और ट्रैफिक के जो एहलकार है उनसे जितना जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ पे जो है, एक तो एहलकार नहीं है उन्हें खड़ा कर दिया जाए, सेकंड ये जो यहाँ पे सिग्नल्स है उनको बनाया जाए ताकि शहरी जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सके और जो हादसात पेश आ रहे हैं वो जो है कम हो सके। जी बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ई में सीवरेज का निज़ाम तबाह। आलूदा पानी की फराहमी से दर्जनों लोग मुहलिक अमराज का शिकार। इलाका मकीन कहते हैं 1 साल से मसाइल से दो चार हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ई में फरहमी और निकासी आप का निज़ाम धर्म भरम। इलाके में आलूदा पानी के इस्तेमाल से वबाई अमराज फूट पड़े। इलाका मकीन कहते हैं साल भर बीत गया मगर फराहमी और निकासी आप की लाइनों की दुरुस्तगी ना हो सकी। सेवरेज का पानी साफ पानी की लाइनों में दाखिल होकर तबाही मचा रहा है। हम बहुत सख्त परेशान हैं इस सिलसिले से और मुतअद्दिद बार हमने इनको इन्फॉर्म किया, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को, यहाँ के बड़े बड़े एहलकारों को, पूरे एमडी ऑफिस तक हमने इस चीज़ की कंप्लेंट की है और 1 साल से करते रह रहे हैं लेकिन अब तक इसकी कोई नहीं है। ये पूरा इलाके में कम से कम 2-2.5 लाख आदमी तो एटलीस्ट है ही और कम से कम 10 एफएल्स हैं, यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग है, इन सब को गंदा पानी मिल रहा है। सेवरेज के नाकारा निज़ाम के बायस शेरशाह सूरी रोड पर वाक़ई हैदरी मार्केट का सर्विस रोड तबाह, गंदे पानी में डूब गया। दुकानदार भी परेशान। स्किन की बीमारी और गंदे पानी की वजह से और गंदगी, सफाई नहीं होती, पानी
गंदा उसकी वजह से। इलाका मकीन कहते हैं 100% रिकवरी होने के बावजूद महकमा पानी और सफाई मसला हल ना करके हेपेटाइटिस और जल्दी अमराज में मुब्तला किए हुए है। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहरियों पर महंगाई का एक और कारी वार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों को बिलाजवाज करार दे दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफे से 252 रुपए 10 पैसे हो गया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 29 पैसे महंगा 258 रुपए 43 पैसे पर जा पहुंचा। लाइट डीजल ऑयल 48 पैसे सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे कमी की गई। शहरियों ने पेट्रोल की नई कीमत को मुस्तरद कर दिया। बोले पेट्रोल की कीमत कम से कम होनी चाहिए। आमदनी का बड़ा हिस्सा पेट्रोल के अखराजात की नजर हो जाता है। नहीं, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है और क्या करें, पेट्रोल डलवाएं या घर का खर्चा चलाएं, बहुत मुश्किलात उठानी पड़ती है। पेट्रोल महंगे होने से आमदनी कम होती है सर। हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि पेट्रोल कम किया जाए। सर पेट्रोल तकरीबन 150-60 तक होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान कहते हैं कि कराची शहर का कोई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। कराची के बोर्ड पर डाका डाला गया। टैंकर्स डंपर माफिया को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है जो शहरियों में मौत बांट रहे हैं। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखें। जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले फॉर्म 47 की शक्ल में क़यादत कराची पर मुसल्लत है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल हो गया। शहर के ताजिर माफिया सिस्टम से परेशान हैं। जो मुआशी सूरत हाल है लेकिन आपको इदराक ही नहीं है। पीपल्स पार्टी तो खिदमत कर रही है, आपको तो इदराक ही नहीं है इन सारी चीज़ों का। और वो लोग कि जिनको इस शहर पर मुसल्लत कर दिया गया फॉर्म 47 की शक्ल में, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वोट लेने वाले जाली तरीके से, उनको भी इस चीज का इदराक नहीं। मुनिम जफर का कहना था कि टैंकर्स डंपर शहरियों की अमवात का सबब बन रहे हैं। जामियात की फीस में तफरीक, कराची के तलबा के साथ ज्यादती है। तालीमी इदारों पर शब खून मारना छोड़ा जाए। ये कैसा दोहरा मेयार है कि एक ही सूबा, चीफ एग्जीक्यूटिव भी एक ही, लेकिन फीसों में 4 गुना 5 गुना। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 60,000 रुपए कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म अदा करे और सिंध यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म 18,500 रुपए। होना ये चाहिए कि जिस तरह सिंध यूनिवर्सिटीज़ की फीसें हैं, कम अज़ कम इतनी फीसें हों जो कराची यूनिवर्सिटी के तलबा अदा कर रहे हों। हमने पहले भी ये बात कही थी कि तालीमी इदारों पर शब खून मारना छोड़ दीजिए। मुनिम जफर खान का ये भी कहना था कि MD कैट के पेपर लीक करने वालों को बेनकाब किया जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध के अवाम समेत तमाम पाकिस्तानियों को यौम सकाफ़त सिंध की मुबारकबाद। उनका कहना है कि यह दिन वादी महरान की भरपूर सकाफ़ती विरसे, शानदार रिवायात और लाजवाल इक़दार का मंजर है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध के अवाम समेत तमाम पाकिस्तानियों को यौम सकाफ़त सिंध की मुबारकबाद। उनका कहना है कि यह दिन वादी महरान की भरपूर सकाफ़ती विरसे, शानदार रिवायात और लाजवाल इक़दार का मंजर है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध की सकाफ़त का दिन हमांगी, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सिंधी सकाफ़ती दिन की मुनासबत से पैगाम में कहा कि इंडस तहज़ीब पाकिस्तान की तारीख और तमद्दुन का एक अहम हिस्सा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंधी टोपी पहनकर आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर काम कर रहे हैं। ये दिन इन अफराद का है जो सिंध की शानदार सकाफ़त और तहज़ीब के वारिस हैं। अब आपको बताएं, 1 दिसंबर एड्स से बचाव का आलमी दिन। सिंध में HIV तेज़ी से फैलने लगा। रवा साल सिंध भर में 2531 केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में 3,99,00,000 एड्स में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे मीर कीरियो। 1 दिसंबर एड्स से बचाव के इलाज बीमारी का तेजी से फैलाव। सिंध में HIV तेजी से सराहियत करने लगा। रवा साल सिंध भर में 2,531 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद में 376 बच्चे भी शामिल।
HIV वायरस इंसानी जिस्म की कुव्वत मुदाफियत पे हमला आवर होता है। मरीज मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर एड्स जैसे नाकाबिले इलाज मर्ज में मुब्तला हो जाता है। HIV वायरस गैर महफूज इंतकाल खून, इस्तेमाल शुदा सिरिंज के इस्तेमाल, गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात, मुतासरा शख्स के इस्तेमाल शुदा ब्लेड या उसके खून से बराह रास्त मुतासर होने से फैलता है। HIV एड्स वर्ल्ड एड्स डे जो 1 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, उसका मकसद ही यही है कि आगाही देना, आम आवाम को ये बताना कि HIV एड्स जो है उससे बचा कैसे जाए और उसके अगर किसी को ये मर्ज़ है तो उसका इलाज कैसे होता है। तो ये एक हमारी इस दिन के लिए एक आगाही मुहिम होती है, अवेयरनेस सेशंस होते हैं और एक वॉक भी होती है। सिविल अस्पताल में रवां साल 2 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। सिविल हॉस्पिटल में जो सेंटर है HIV एड्स ट्रीटमेंट सेंटर जिसकी मैं इंचार्ज हूँ, वहाँ पे 2024 जनवरी से लेकर अब तक जो है मेरे पास 200 मरीज़ जो है रजिस्टर हो चुके हैं और वो मुकम्मल तौर पर दवाओं पर हैं और सेहतयाब हैं। एड्स एक मुंतकिल होने वाला वायरस है जो मुतासरा शख्स से जिनसी ताल्लुकात कायम करने, गैर मियारी सिरिंज का इस्तेमाल करने से होता है। शहरियों को ऐसी चीज़ों में ज़रूरी तौर पर एहतियात करनी चाहिए। ये मुतासरा फ़र्द के ब्लड के एक्सपोजर के बाद या उससे जिनसी ताल्लुक़ के बाद फैल सकती है। तो हमारा सबसे पहला एक्सपोजर जो है वो रिस्क हमें मालूम है कि जी नीडल स्टिक इंजरीज़ हो सकती हैं या उनके साथ एक्सपोजर हो रहा है, कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो उससे ये बीमारियाँ फैलती हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक एड्स से मुतासरा अफराद की तादाद दुनिया भर में 3 करोड़ 99 लाख है। एड्स से बचने के लिए मुतासरा शख्स से गुरेज करना, शेव, बाल बनाते वक्त नए ब्लेड्स या रेजर का इस्तेमाल लाजिम है। खून की मुंतकिली, टेस्टिंग के लिए नए आलात का इस्तेमाल करना, इलाज मुआलजे के लिए नई और मियारी सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए। रवां साल सिंध भर में 1131 मर्द, 615 खवातीन, 227 ख्वाजा सरा और 376 बच्चे मुतासिर हुए। गुज़िश्ता साल 2531 अफराद HIV से मुतासिर हुए थे। सिंध को तेजी से मुतासिर करता HIV वायरस सूबे भर में हेल्थ इमरजेंसी समेत कौमी सतह पर आगाही का मुतकाजी है। मीर केरियो, सिटी 21। एड्स से बचाव की आलमी दिन पर यकजहती वॉक का इनाकाद। कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल के ज़ेर तमाम वॉक में माहिर डॉक्टरों समेत ट्रांसजेंडर्स की भी शिरकत। एडिशनल डायरेक्टर HIV एड्स सिंध डॉक्टर कंवल कहती हैं कि वॉक का मकसद लोगों में शऊर उजागर करना है। फरहान खान की रिपोर्ट देखें। HIV एड्स से डरे नहीं, समझें और आगे बढ़ें। दुरुस्त मालूमात हासिल करें, टेस्ट कराएं और सेहत का ख्याल रखें। एड्स से बचाव के आलमी दिन पर कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल की जानिब से वॉक का इनेकाद किया गया। कबूतर चौक से निकली रैली पीपल्स स्क्वायर पर इख्तिताम पजीर हुई। एडिशनल डायरेक्टर HIV एड्स सिंध डॉक्टर कंवल ने कहा कि HIV की रोकथाम हमारी मुश्तरका काविश है। वॉक का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि लोगों में आगाही पैदा की जाए कि जो HIV मर्ज़ है वो उसका इलाज मुमकिन है और इलाज से एक बंदा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें गैर महफूज खून का इस्तेमाल होना और गैर महफूज सिरिंजेस का इस्तेमाल होना कि एक सिरिंज एक बंदे से दूसरे बंदे को लगाई जाए, ये भी हो सकता है। डिप्टी डायरेक्टर CDC डॉक्टर गुलाम अली बोजदार ने बताया कि गैर मियारी खून और इस्तेमाल शुदा सिरिंज एड्स के फैलाव की बड़ी वजह है। इस आज आलमी दिन पे एड्स पे ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी तक, हमारा रूट लेवल तक ये मैसेज आए कि हम इस मर्ज़ से नफ़रत ना करें। इस मर्ज़ में जो मुब्तला हमारे अफेक्टी हैं, आई विल नॉट से दोस्त द पेशेंट्स बट दे आर अफेक्टी, तो उनको जल्दी स्क्रीन करके हमारी पब्लिक में, और जो स्क्रीन हो जाते हैं उसके साथ हमारे, जैसे मैम ने कहा कि हमारे पास 28 सेंटर्स हैं एंड वी आर गिविंग द इंटरनेशनल गाइडलाइन के साथ साथ उनको हम मैनेज कर रहे हैं। वॉक में शरीक तिब्बी माहिरीन समेत ट्रांसजेंडर्स ने एड्स की रोकथाम का पैगाम दिया। जैसे कि ये रैली निकाली गई है और जो लोग डरते हैं, मैं कहती हूँ ये कोई छूत की बीमारी नहीं है और लेडी डायना ने भी इसका सबूत दिया था, आप लोगों के साथ बैठ के और उनके साथ खा के। तो आप HIV एड्स वालों को ये मत समझे कि छूने से लगता है और करने से इससे बच सकते हैं। आप सेफ्टी करो और HIV से बचो। एडिशनल डायरेक्टर HIV एड्स सिंध के मुताबिक सूबे भर में 28 HIV सेंटर्स कायम हैं। जल्द 8 नए सेंटर्स बनाएंगे। कैमरामैन वाहिद के साथ फरहान खान, सिटी 21।
पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के क़याम के बाद शेड्यूल की गई ऑनलाइन ई कचहरी मुलतवी कर दी गई। डीजी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की ज़ेर सदारत ई कचहरी 3 दिसंबर को होना थी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ई कचहरी की नई तारीख के ऐलान के बाद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर एयरपोर्ट्स के हवाले से मसाइल पर सार्फिन शिकायत दर्ज कराते हैं। सी व्यू पर ऑयल रिफाइनरी की मुतासरा पाइपलाइन की मरम्मत कर दी गई। लाइन में लीकेज के बायस फर्नेस ऑयल सड़क पर फैल गया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक सीव की पाइपलाइन में लीकेज सुबह 6 बजे हुई थी। तेल सर्विस रोड और करीबी रिहायशी प्रोजेक्ट में भी दाखिल हो गया, ताहम मिट्टी की मदद से तेल के फैलाव को रोका गया। ऑयल रिफाइनरी के अमले ने पाइपलाइन की मरम्मत कर दी। रिफाइनरी हुकाम का कहना है कि ऑयल बहने की इतला पर तेल की पंपिंग को रुकवा दिया गया। पाकिस्तान रिफाइनरी के एमडी जाहिद मीर के मुताबिक सी व्यू सर्विस रोड पर रिफाइनरी लीकेज की मरम्मत के लिए टीम को बर वक्त रवाना किया गया। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। शहर कायद में मलेरिया के वार जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज़ में मलेरिया के 20 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत ने मुतासरा इलाकों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। महकमा सेहत के मुताबिक मलीर में मलेरिया के 11 केसेस रिपोर्ट हुए। ज़िला वस्ती 4, ज़िला कोरंगी से 2 केसेस सामने आए। ज़िला शर्की, ज़िला जनूबी और ज़िला गरबी से मलेरिया का एक केस रिपोर्ट हुआ। रवासाल मलेरिया के 2245 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।